बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस्लामिक स्टडी के हवाले से एक नई सीरीज़ जो कि आने वाले एसएसटी के टेस्ट में आपके लिए बहुत ही जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला MCQs है, विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन इन सूरह अल इमरान। सूरह अल इमरान के अंदर जो सबसे मशहूर गज़वा जो है मेंशन है उसका नाम हमें बताना है, तो वो है गज़वाए बदर। यानी ये सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने इसको जो है वो गज़वाए बदर के नाम से भी जो है वो उसको एक मेंशन किया गया है। तो ये भी पॉसिबल है कि इसी में से भी एक सवाल आ सकता है, तो इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूरह काफ विच एनिमल इज़ मेंशन अलोंग विद द असहाब काफ। असहाब काफ का एक ज़िक्र यानी असहाब साफ़ का सूरह काफ के अंदर ज़िक्र किया गया था। तो उस काफ के अंदर उस कौन से जानवर का ज़िक्र किया गया था, तो उस जानवर का नाम यानी उसको डॉग जो है यानी कुत्ता था उसका ज़िक्र किया गया था कि असहाब कैफ के साथ जो है वो कुत्ता भी साथ था। तो इस एनिमल का भी नाम इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम एंड, यानी बैटल जो यरमुक थी वो मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान जो है वो लड़ी गई थी। यरमुक की बैटल यानी मुसलमान और रोमन्स के दरमियान लड़ी जाने वाली वो बैटल थी। तो पॉसिबल है कि ये भी सवाल आ सकता है। आप तैयारी अपनी जो है वो ज़ोरों शोर से करें, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद जो है वो पेपर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है मस्जिद किबलतैन इज़ इन। ये जो मस्जिद किबलतैन है वो कहाँ पर है, तो हमें ये सवाल जो है वो बताना है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो है मदीना। मस्जिद किबलतैन मदीना के अंदर मौजूद है। इन हज स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड, यानी जब लोग हाजी हज पर जाते हैं तो वहाँ पर डेविल यानी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, तो उस जगह के नाम को जो है वो रमी कहा जाता है। ये भी सवाल आ सकता है, मुमकिन है। तो जहाँ पर शैतान को हुक्म था 3 दफ़ा जो है वो कंकरियाँ मारने का, तो उस जगह को हम रमी बोलते हैं जब हाजी हज पर जाते हैं। उसके बाद है, इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड, यानी 7 दफ़ा सफ़ाए मरवा और सफ़ाए माउंट के बीच में जो चक्कर लगाया जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं, तो उसको हम सही बोलते हैं। जो कि हज अगर कोई हाजी हज पर जाए और ये 7 दफ़ा ये अमल ना करे तो उसका हज नामुकम्मल होगा। तो उस 7 सफ़र वाले को ये बोलते हैं। सही के बारे में जो है वो बताया जाता है कि जब भी हाजी जाते हैं तो वहाँ पर 7 चक्कर लगाने वाले उस हिस्से को जो है वो सही बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट उमैयाद कैलिफ वाज, यानी उमैयाद का जो पहला खलीफा था उसका नाम हमें बताना है। तो उमैयाद का जो पहला खलीफा था वो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उमैद खलीफा यानी उमैद कैलिफ का जो है वो फर्स्ट खलीफा माना जाता है। तो ये सही आंसर इसका जो है वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द बैटल ऑफ ओहद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलेक्ट स्किलफुल आर्चर्स टू स्टे ऑन द माउंटेन साइड, यानी जब जंग ओहद लगी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 स्किलफुल जो है आर्चर्स जो है वो तैनात किए थे माउंटेन की साइड पर। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो है वो 50 है। तो ये भी मुमकिन है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप नोटबुक अपने साथ रखिएगा और इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 जो है वो स्किलफुल जो थे उनको पहाड़ की तरफ जो है वो खड़ा किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा एंड प्रॉफिट हारून, यानी हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का आपस में जो ताल्लुकात था वो भाइयों जैसा था। क्योंकि हज़रत मूसा की ज़बान वो थोड़ी तोतलाते थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं तो ज़बान भी सही नहीं चलती, तो मैं किस तरीके से मूसा से बात कर यानी उससे जो फ़िरौन से बात कर सकूँगा। तो अल्लाह ताला ने उनके साथ उनके हमरा हज़रत हारून के साथ यानी हारून को उनके साथ भेज दिया। तो हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में जो रिश्ता था वो भाइयों जैसा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुल मामूर इज़ ऑन हेवन, जन्नत के अंदर जो बैतुल मामूर है वो कौन से नंबर पर है, तो उसका सही जवाब है 7वें नंबर पर। यानी जन्नत के अंदर जो मौजूद बैतुल मामूर है वो 7वें नंबर पर होती है। इसी तरीके से हम जो है वो देखेंगे कि इस्लामियत के ये इम्पोर्टेंट
जो है वो क्वेश्चन है जो कि हर टेस्ट के अंदर आना में जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्क ऑफ डैश वाज डेमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, यानी वो कौन सी मस्जिद थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डेमोलिश की, यानी उन्होंने डेमोलिश किया था। तो उस मस्जिद का नाम है ज़र्रार, यानी ये वो मस्जिद है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी। उस मस्जिद का नाम था ज़र्रार। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस्लामिक स्टडी के अंदर बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनका हमें जवाब पता नहीं होता। तो नेक्स्ट सवाल है, हज़रत डैश कॉन्कर द फर्स्ट ऑफ कमूस, यानी कमूस का जो किला था वो किसने जो है वो फोर्ट ऑफ कमूस किसने जो है वो कामयाबी से हासिल कर लिया था। तो वो कौन सी शख्सियत थी, जीत लिया था। तो उनका नाम था हज़रत अली, यानी हज़रत अली ने जो है वो कमूस का जो किला था उन्होंने फ़तेह कर लिया था। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बताएंगे कि अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी टेस्ट के अंदर आने वाले जो है वो पॉसिबल जो है वो क्वेश्चन है। लेडी नेम डैश ट्राइड टू प्रेजेंस द होली प्रॉफिट, यानी वो कौन सी खातून थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश कर रही थी। उस खातून का नाम था ज़ैनब, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की, यानी उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल, यानी उनको शहीद करने की गारत से नीयत से आई थी। तो दूसरा सवाल है, प्रॉफिट डिसाइडेड डैश एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फ़तह किया था तो उस टाइम उन्होंने किस सूरत की जो है वो तिलावत की थी। तो उस सूरत का यानी तो उस सूरह का नाम है सूरह अल-फतह। सूरह अल-फतह की जो है वो उन्होंने रिसाइटिंग की थी। सेकंड माइग्रेशन टू हबशा टुक प्लेस इन, यानी दूसरी मरतबा जो हबशा की तरफ सफ़र किया गया था तो वो कौन सी हिजरी में किया गया था। वो था 616 AD की हिजरी में जो है वो माइग्रेशन की थी हबशा की तरफ। ये सेकंड माइग्रेशन थी हबशा की तरफ, तो उसकी डेट जो थी 616। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड ऑफ खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कैरिड मैसेज ऑफ निकाह, उस फ्रेंड का नाम क्या था जो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का मैसेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आई थी। तो उसका नाम था नफ़ीसा। नफ़ीसा हज़रत बीबी खतीजा कुबरा की, यानी यूँ कह लें कि उनकी फ्रेंड थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली यानी हज़रत खतीजा का निकाह लेकर आई थी, उसका मैसेज लेकर आई थी। अब्दुल मुत्तलिब डाइड इन डैश AD, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो कौन से हिजरी के अंदर जो है वो विसाल कर गए थे। तो वो है 578, यानी 578 में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो विसाल की थी। फॉर डैश ईयर्स हलीमा टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कितने साल हज़रत बीबी दाई हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, कितने, यानी अपने पास कितने साल की। तो वो उसका सही जवाब है 6, यानी 6 साल तक हज़रत हलीमा बीबी दाई हलीमा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करती रही, यानी उनको पाला, को दूध पिलाया। और उसके बाद है डैश फॉर डैश ईयर्स हज़रत अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कितने साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो। तो इसका सही जवाब जो है वो 2, यानी 2 साल तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परवरिश की थी।